Good morning, students. Today we are going to revise our second chapter of English literature book, The Kite Maker. And firstly, we will revise in between questions of this chapter. First question: Who made kites for Ali? Mahmud, Ali's grandfather, made kites for Ali. अली के लिए काइट्स कौन बनाता था? महमूद, जो अली के ग्रैंडफादर थे, वो उसके लिए काइट्स बनाते थे. सेकंड क्वेश्चन: हाउ डिड अली लूज़ हिज काइट? अली ने अपनी काइट जो थी उसको लूज़ कैसे कर दिया? अली लॉस्ट हिज काइट व्हेन इट कोट इन द ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री. अली ने अपनी काइट को लॉस्ट तब किया जब वो काइट बनियन ट्री की ब्रांचेस में अटक गई. क्वेश्चन नंबर 3: वाई डोंट पीपल बाय काइट्स दीज डेज? आजकल लोग काइट्स क्यों नहीं खरीदते? आंसर: पीपल डोंट बाय काइट्स दीज डेज बिकॉज दे आर बिजी इन देयर रूटीन लाइफ. काइट्स क्यों नहीं खरीदते आजकल लोग? क्योंकि वो अपने बिज़ी हैं अपने जो रूटीन लाइफ है उसमें. दे प्रेफर टू स्पेंड देयर मनी एट द सिनेमा. वो अपने ही मनी स्पेंड करना प्रेफर करते हैं सिनेमा पर. बिसाइड दीज डेज दे आर नॉट मैनी ओपन स्पेसेस लेफ्ट फॉर काइट फ्लाइंग. और इसके अलावा वो कहता है कि काइट फ्लाइंग के लिए ओपन स्पेसेस लेफ्ट नहीं हैं. मीन्स जो ओपन स्पेसेस हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए भी लोग काइट नहीं खरीदते. क्वेश्चन नंबर 4: हु डिड महमूद मेक स्पेशल काइट फॉर इन हिज यूथ? महमूद स्पेशल काइट्स किसके लिए बनाया करता था जब वो जवान था? महमूद के मेड काइट्स फॉर नवाब इन हिज यूथ. वो अपनी जवानी में किसके लिए काइट्स बनाता था? नवाब के लिए. क्वेश्चन नंबर 5: व्हाट मेड हिज काइट्स स्पेशल? उसके काइट्स को क्या चीज़ स्पेशल बनाती थी? द स्पेशल काइट हैड अ सीरीज ऑफ लाइट पेपर डिस्क्स ऑफ स्मॉल साइज़. वो कहता है कि जो स्पेशल काइट थी उस पर एक सीरीज़ थी लाइट पेपर डिस्क. पेपर से जो लाइट पेपर से बनी हुई जो डिस्क थी वो स्मॉल साइज़ की थी. अ स्प्रिग ऑफ ग्रास वॉज फिक्स टू द एंड ऑफ ईच डिस्क. हर एक डिस्क के एंड पे जो घास की एक उन्होंने स्प्रिग लगाई हुई थी वहाँ पे. द फैंटेस्टिक फेस मेड ऑन द फर्स्ट डिस्क विद अ कन्वेक्स सरफेस हैड आइज ऑफ स्मॉल मिरर्स. वो कहते हैं कि जो उसका फेस बनाया गया था उस काइट का फर्स्ट डिस्क पे, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ सरफेस था उसका, और उसकी जो आइज़ थी वो किससे बनाई गई थी? मिरर से. द डिस्क डिक्रीज्ड इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल एंड गेव द काइट एन अपीयरेंस ऑफ क्रोलिंग स्नेक. वो कहते हैं कि जो डिस्क थी वो डिक्रीज़ होती जा रही थी, मतलब जैसे पहले वो थोड़ी चौड़ी थी उसके बाद उसका साइज़ डिक्रीज़ होते जा रहा था धीरे धीरे. फ्रॉम हेड टू टेल, सिर से लेके पाँव, मतलब पाँव तक जाते जाते जो उसका साइज़ था वो डिक्रीज़ होता जा रहा था. और जिसकी वजह से उसकी जो अपीयरेंस थी वो कैसी लग रही थी? एक रेंगते हुए सांप जैसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डिड हिज ड्रैगन काइट बिकेम वेरी फेमस? जो उसकी ड्रैगन काइट थी वो बहुत फेमस क्यों हो गई? हिज ड्रैगन काइट बिकेम वेरी फेमस एज पीपल बिलीव दैट इट पोजेस्ड सुपर नेचुरल पावर्स. जो उसकी ड्रैगन काइट थी वो बहुत फेमस हो गई क्योंकि लोग ये विश्वास करते थे कि उसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं. अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द ओपन टू विटनेस द फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग ऑफ द काइट इन द प्रेजेंस ऑफ द नवाब. कहता है कि एक बहुत बड़ा क्राउड वहाँ पे इकट्ठा हो गया ओपन प्लेस में टू विटनेस, देखने के लिए, जब उसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था पब्लिकली. और किसकी प्रेजेंस में उसको लॉन्च किया गया था? नवाब की. क्वेश्चन नंबर 7: वाई डज महमूद नॉट मेक काइट्स एनी मोर? अब महमूद काइट्स क्यों नहीं बनाता है? महमूद डजेंट मेक काइट्स एनी मोर बिकॉज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट एनी मोर. महमूद अब काइट्स क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि लोगों का अब इसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, बहुत कम इंटरेस्ट रह गया उसमें. चिल्ड्रन हु हैड बोट काइट्स फ्रॉम हिम 10 years अगो आर नाउ ग्रोन अप. कहते हैं कि जो बच्चे उससे 10 साल पहले
काइट्स खरीदा करते थे वो अब बड़े हो गए हैं। स्ट्रगलिंग फॉर देयर ओन लिविंग, अपनी वो जीविका के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दे डू नॉट हैव टाइम फॉर द ओल्ड मैन एंड हिज मेमरीज, उनके पास कोई टाइम नहीं है उस ओल्ड मैन के लिए और उसकी मेमरीज के लिए। मोर ओवर महमूद्स हेल्थ डजेंट अलाउ हिम टू मेक काइट्स, और जो महमूद की हेल्थ है वो भी उसको अलाउ नहीं करती है काइट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज़ ही फील लोनली एंड नेग्लेक्टेड, वो अकेला और नेग्लेक्टेड क्यों महसूस करता है। नेग्लेक्टेड होता है उपेक्षित। आंसर, ही फील्स लोनली एंड नेग्लेक्टेड बिकॉज हिज नेबर्स नो लॉन्गर विजिट हिम, वो अकेला और उपेक्षित इसलिए महसूस करता है कि अब जो नेबर्स हैं उसके घर विजिट करने के लिए नहीं आते। चिल्ड्रन हु हैड बोट काइट्स फ्रॉम हिम 10 years ago आर नाउ ग्रोन अप, अब जो बच्चे 10 साल पहले उससे काइट्स खरीदते थे वो अब बड़े हो गए हैं। स्ट्रगलिंग फॉर देयर ओन लिविंग, अपनी जीविका के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। दे डू नॉट हैव टाइम फॉर द ओल्ड मैन एंड हिज मेमरीज, और उनके पास टाइम नहीं है ओल्ड मैन और उसकी मेमरीज के लिए। मोर ओवर मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स वर डेड, और जो उसके मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं वो अब मर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड बीन कंपेयर्ड विद ट्रीज, ट्रीज के साथ किसका कंपैरिजन किया गया है। आंसर इज अली एंड महमूद हैव बीन कंपेयर्ड विद ट्रीज, अली और महमूद का कंपैरिजन किया गया है ट्रीज के साथ। व्हाट हैपेंड टू महमूद, आंसर इज महमूद वॉज साइलेंट एंड डिडंट रिस्पॉन्ड टू अलीज कॉल, जो महमूद है वो बिल्कुल साइलेंट हो गया और उसने अली की कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई होप यू गेट इट, थैंक यू।